हेलो फ्रेंड्स, आई एम मिराज अहमद कादरी। वेलकम टू कादरी क्लासेस बायोलॉजी। आज हम बायोटेक्नोलॉजी का नेक्स्ट टॉपिक बात करेंगे। ठीक है। दूसरा है ट्रांसफर ऑफ फॉरेन जीन इन द प्लांट सेल। ठीक है। इससे पहले हम सिलेक्टेबल मार्कर का पीयूसी जो प्लाज्मिड था उसके बारे में हम लोग पढ़ चुके थे। ठीक है। पीयूसी आर्टिफिशियल प्लाज्मिड था। आज हम पौधे में ट्रांसफर कैसे करेंगे, अगर अपना जीन ऑफ इंटरेस्ट अगर पौधे में ट्रांसफर करना हो तो हम कैसे करेंगे। ठीक है। तो उसके लिए हम एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमिफेसियंस का ठीक है प्रयोग करते हैं। ठीक है। एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमिफेसियंस एक बैक्टीरिया है। ठीक है। जो पौधों में क्राउन गॉल नामक डिजीज को उत्पन्न करता है। ठीक है। इसको हम देखते हैं, मान लो। और अगर इसकी बात करते हैं तो ये डाइकॉट प्लांट में पाया जाता है। ठीक है। ये मान लेते हैं एक पौधा है जो डाइकॉट है। ठीक है। क्या है? डाइकॉट। डाइकॉट प्लांट है। ठीक है। अब उसके बाद में ये मानते हैं ये एक बैक्टीरिया है। ठीक है। कौन सी बैक्टीरिया? एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमिफेसियंस एक बैक्टीरिया है। ठीक है। और इस बैक्टीरिया का जो प्लाज्मिड होता है उसके पास हानिकारक जीन पाया जाता है। ठीक है। जो ये प्लाज्मिड है इसके अंदर, ठीक है, इसमें क्या होता है? हानिकारक जीन पाया जाता है जिसको टीआई जीन कहते हैं। ठीक है। क्या कहते हैं? टीआई जीन कहते हैं। ये टीआई जीन, ये प्लाज्मिड जो होता है ना, ये ट्रांसफर हो जाता है। ठीक है। और ये जो टीआई जीन हानिकारक जीन है, इसलिए इस प्लाज्मिड को क्या कहेंगे? टीआई प्लाज्मिड बोलते हैं। ठीक है। एक बार हम फिर से बात करना चाहते हैं। बैक्टीरिया के अंदर ट्यूमिफेसियंस, एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमिफेसियंस जो बैक्टीरिया होती है उसका जो प्लाज्मिड होता है उसमें टीआई जीन जो हानिकारक जीन होता है। ठीक है। और उसके प्लाज्मिड को इसके उपस्थित होने के कारण, ठीक है, इस प्लाज्मिड को क्या कहेंगे? टीआई प्लाज्मिड कहेंगे। ठीक है। फिर ये प्लाज्मिड क्या करता है? ये प्लाज्मिड, ये बैक्टीरिया अपने प्लाज्मिड को, ठीक है, पौधे में, ठीक है, पौधे में डाल देती है। ठीक है। अब पौधे में डालेगी ना तो अब देखते हैं ये प्लाज्मिड इसमें आ गया। ठीक है। ये प्लाज्मिड इसमें ट्रांसफर हो गया। अब ये ट्रांसफर हो जाता है, इसके बाद में इस जो प्लाज्मिड होता है ना, प्लाज्मिड क्या करता है? प्लाज्मिड डायरेक्ट सेल के अंदर, ठीक है, सेल का जो न्यूक्लियस होता है ना उसके अंदर डायरेक्ट ये एंटर नहीं करता। ठीक है। क्या करता है? जब सेल के अंदर ये प्लाज्मिड पहुंच जाता है, ठीक है, तो उस प्लाज्मिड से टीआई जीन को न्यूक्लियस के अंदर भेज देता है। ठीक है। मान लो ये टीआई जीन है, ये प्लाज्मिड है। ठीक है। तो ये इसके अंदर एंटर करा देता है और इसके बाद में ये क्रोमोसोम के ऊपर लग जाता है। ठीक है। उसके बाद में फिर ये क्या करता है? वो उसको मल्टीप्लीकेशन करता है। मल्टीप्लीकेशन करने के बाद, ठीक है, वो अपनी संख्या को बढ़ा लेता है। ठीक है। जब यहां पर इसकी संख्या बढ़ जाती है तब उसके बाद में फिर बैक्टीरिया इसके अंदर एंटर करती है। ठीक है। और इसके बाद में डिजीज को उत्पन्न कर देती है। ठीक है। क्या करेगी? डिजीज को उत्पन्न करेगी। कौन सा डिजीज होगा? क्राउन गॉल डिजीज होगा। ठीक है। क्राउन गॉल डिजीज होगा। ठीक है। ट्यूमर लाइक स्ट्रक्चर। ठीक है। अब इसके बाद में फिर हम क्या करते हैं, देखिए, ये जो बैक्टीरिया है ना, इस बैक्टीरिया का जो प्लाज्मिड है, ठीक है, उस जो बैक्टीरिया है, इस बैक्टीरिया का जो प्लाज्मिड है, जो हानिकारक जीन है टीआई जीन, ठीक है, इसके हम टीआई जीन को, ठीक है, कट कर देंगे। क्या कर देंगे? कट कर देंगे। और उसमें हम अपना जीन ऑफ इंटरेस्ट डाल देंगे। ठीक है। यहां पर देखिएगा, ठीक है, ये मानते ये बैक्टीरिया है। कौन सी बैक्टीरिया? एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमिफेसियम। ठीक है। ये क्या है? बैक्टीरिया है। ठीक है। और इसके बाद में ये इसकी प्लाज्मिड है। ठीक है। तो इसके अंदर क्या था? पहले इसका टीआई जीन था। प्लाज्मिड में क्या था? हानिकारक जीन था। लेकिन हम लोग भी बहुत होशियार है, इसको क्या करते हैं? इसके टीआई जीन को आधा कट करके निकाल देंगे और अपना जीन ऑफ इंटरेस्ट डाल देंगे। ठीक है। ओके। जब अपना जीन ऑफ इंटरेस्ट डालेंगे, ठीक है, उसके बाद में इसको बैक्टीरिया के अंदर डाल देंगे। इसके बाद में बैक्टीरिया फिर भी अपनी गलती, मतलब वो पौधे में रोग को उत्पन्न करने के लिए जाती है। ठीक है। तो फिर क्या करती है ना, ये बैक्टीरिया, ठीक है, ये बैक्टीरिया जब पौधों में एंटर करेगी, ठीक है, ये बैक्टीरिया जब पौधों में एंटर करेगी तो ये तो सोच रही है, तो जाने की मतलब इसमें हमारा जीन ऑफ इंटरेस्ट है, मतलब वो जाने कि हमारा जीन ऑफ इंटरेस्ट है, मतलब जो हानिकारक टीआई जीन, जो हानिकारक जीन था, लेकिन हम लोग उसको क्या कर दिए? कट कर दिए। ठीक है। कट करके निकाल दिया और अपना जीन ऑफ इंटरेस्ट डाल दिए। ठीक है। उसके बाद में फिर बैक्टीरिया इसमें बैक्टीरिया अपना प्लाज्मिड पौधे के अंदर एंटर करेगा। ठीक है। सेल में एंटर करेगा। ठीक है। अब उसके बाद में जब प्लाज्मिड सेल के अंदर एंटर हो जाता है, उसके बाद में प्लाज्मिड से जो जीन रहता है, ठीक है, वो जीन क्या करता है?
न्यूक्लियस के अंदर एंटर होता है और वो जो जीन ऑफ इंटरेस्ट हमारा रहता है, ठीक है, वो मल्टीप्लीकेशन होने लगता है, तो उस समय पौधों में तब ये डिजीज उत्पन्न नहीं करता। कौन सा डिजीज? क्राउन गॉल ऑफ डिजीज, ठीक है, ये डिजीज उत्पन्न नहीं करता। क्यों नहीं करता? क्योंकि उसका जो हानिकारक टीआई जीन था हमने उसको कट करके निकाल दिया और अपना जीन ऑफ इंटरेस्ट डाल दिया, ठीक है। ये जीन को कट करना, जीन को कट करके, हानिकारक जीन को कट करके निकालना, अपना जीन ऑफ इंटरेस्ट डालना, ठीक है, क्या कहलाता है? डिसआर्म्ड, ठीक है, डिसआर्म्ड कहलाता है, ठीक है। ऐसे वेक्टर को क्या कहेंगे हम? डिसआर्म्ड वेक्टर कहेंगे। यहां इसका क्या नाम था? यहां पर टीआई प्लाज्मिड था, वो भी एक वेक्टर है, टीआई प्लाज्मिड भी वेक्टर है जो हानिकारक था, और अभी इस समय यहां पर कौन सा वेक्टर हो जाएगा? डिसआर्म्ड वेक्टर। क्यों डिसआर्म्ड का मतलब? जो उसका भुजा था, मतलब जो हानिकारक था उसको मैंने कट करके निकाल दिया, ठीक है। एक बार इसको हम लिख देते हैं, ठीक है, ये कौन सा प्लाज्मिड वेक्टर हो जाएगा? डिसआर्म्ड वेक्टर, ठीक है ना। और इसी के कारण, ठीक है, अब ये चूंकि नेचुरली होता है, ठीक है, इसलिए इसका क्या नाम दिया गया है? इसलिए इसको नेचुरल जेनेटिक इंजीनियरिंग प्लांट कहा जाता है। नेचुरल जेनेटिक इंजीनियरिंग प्लांट कहा जाता है। क्यों? क्योंकि हमने अपना जीन ऑफ इंटरेस्ट बैक्टीरिया में डाला और बैक्टीरिया का प्लाज्मिड, ठीक है, वो अपना सुता ले गया, किस में डाल दिया? पौधे के सेल में डाला, और वहां पर जो हमारा, ठीक है, जीन ऑफ इंटरेस्ट है, वहां पर मल्टीप्लीकेशन होगा, ठीक है। और बैक्टीरिया सोचती है, बैक्टीरिया जानते हैं कि हम यहाँ रोग को उत्पन्न करेंगे, लेकिन ऐसा नहीं हो पाता है, ठीक है। इसको हम थोड़ा देख लेते हैं, ठीक है। द प्लाज्मिड इज नोन एज टीआई प्लाज्मिड, ठीक है, इसको क्या कहते हैं? टीआई प्लाज्मिड कहते हैं। इट ट्रांसफर बाय एग्रोबैक्टीरियम। जो टीआई प्लाज्मिड है, ठीक है, टीआई प्लाज्मिड, टीआई का मतलब होता है ट्यूमर इंड्यूसिंग, ठीक है, ट्यूमर इंड्यूसिंग प्लाज्मिड, ठीक है। क्या होगा? ट्यूमर इंड्यूसिंग प्लाज्मिड। तो जो टीआई प्लाज्मिड है, ठीक है, ये किसके द्वारा ट्रांसफर किया जाता है? एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमिफेसियंस के द्वारा ट्रांसफर किया जाता है, ठीक है। एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमिफेसियंस एक बैक्टीरिया है, एंड इट कॉज, और ये क्या करता है? जो बैक्टीरिया है ये कौन सा रोग को उत्पन्न करता है? ठीक है, तो क्राउन गॉल डिजीज मैंने यहां पर बताया है, ठीक है, क्राउन गॉल डिजीज को उत्पन्न करता है, ठीक है। इट इज आल्सो नोन एज, और इसको और हम किस नाम से जानते हैं? ठीक है, अब चूंकि डिसआर्म बना देंगे, जब डिसआर्म बना देंगे, हानिकारक जीन को कट करके निकाल देंगे, अपना जीन ऑफ इंटरेस्ट डाल देंगे, ठीक है, फिर मतलब मानव के द्वारा वो मल्टीप्लीकेशन नहीं कराएगा, वो अपना स्वतः होता रहेगा, ठीक है। तो इसलिए से नेचुरल जेनेटिक इंजीनियरिंग प्लांट कहा गया, ठीक है, ऑफ एग्रोबैक्टीरियम, ठीक है। इट ओनली फाउंड इन डाइकॉट प्लांट, ठीक है, ये किसमें पाया जाता है? डाइकॉट प्लांट में, मोनोकॉट प्लांट में नहीं पाया जाएगा, डाइकॉट प्लांट में पाया जाता है। लाइक जैसे आपका पी हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद में डिसआर्म्ड वेक्टर, ठीक है ना। डिसआर्म्ड वेक्टर तो मैंने आपको बता दिया क्या है डिसआर्म्ड वेक्टर, ठीक है। हानिकारक, एक बार फिर से सुनते हैं, हानिकारक, ठीक है, हानिकारक बैक्टीरिया जो होती, बैक्टीरिया के अंदर प्लाज्मिड में हानिकारक जीन, जिसको हम टीआई जीन कहते हैं, उस टीआई जीन को कट करके मैंने निकाल दिया, अपना जीन ऑफ इंटरेस्ट डाल दिया, ठीक है। इसी को हम क्या कहते हैं? डिसआर्म्ड वेक्टर कहते हैं, ठीक है। पहले टीआई वेक्टर था, अब मैंने क्या बना दिया? डिसआर्म्ड वेक्टर बना दिया, ठीक है। क्या लिखा है? व्हिच आर डेंजरस बिफोर डिस्ट्रॉय द डेंजरस जीन, ठीक है। व्हिच आर डेंजरस बिफोर, पहले वो हानिकारक था, बहुत ही खूंखार था, डिस्ट्रॉय करने से पहले। सुनिए यहां पर इसकी बात नहीं, ये सेकंड नंबर की बात करते हैं यहां पर, ठीक है। व्हिच आर डेंजरस, वो बहुत ही खतरनाक था, डिस्ट्रॉय बिफोर डिस्ट्रॉय करने से पहले, ठीक है ना। टीआई प्लाज्मिड या टीआई जीन जो था वो बहुत ही हानिकारक था। कैसे? कब? बिफोर डिस्ट्रॉय करने से पहले, ठीक है, उसको कट करके निकालने से पहले वो कैसा था? बहुत ही हानिकारक था, ठीक है। अदर डेंजरस जीन, ठीक है, जो उसके अंदर हानिकारक जीन था। आगे देखिएगा, अ वेक्टर कुड अर्लियर हार्मफुल, वही जो मैटर मैंने ऊपर लिखा है वही मैटर इसमें भी है, लेकिन दूसरी भाषा, दूसरी तरीके से है, ठीक है। अ वेक्टर कुड अर्लियर हार्मफुल, ठीक है, ये जो वेक्टर है ये पहले कैसा था?
हार्मफुल था, पहले ये हानिकारक था, ठीक है। द होस्ट, ठीक है, जीवों के लिए जो दूसरी बॉडी, मतलब ये पहले वेक्टर कैसा था, हानिकारक था। ये होस्ट बॉडी है ना, जिससे हमारी बॉडी हो गई, मतलब बैक्टीरिया अगर हमारी बॉडी पे, तो उसके लिए मेरी बॉडी होस्ट सेल हुई, ठीक है, होस्ट बॉडी हुआ, ठीक है। तो कैसा था, होस्ट, बट कैन नॉट शो, लेकिन शो नहीं होता, लेकिन कब नहीं दिखता, ठीक है। नाउ आर द डेंजरस जीन इज डिस्ट्रॉय, ठीक है। जब हम उस हानिकारक, उस डेंजरस जीन को हम डिस्ट्रॉय कर देंगे, फिर वो हमको दिखाई नहीं देगा। आई थिंक एक बार दोबारा बात करते हैं। जो हानिकारक जीन है, ठीक है, वो डिस्ट्रॉय करने से पहले उपस्थित था, लेकिन हम उसको जब डिस्ट्रॉय कर देंगे तब फिर उसके बाद में वो दिखाई नहीं देगा, ठीक है। इसके बाद में हम तीसरे की बात करेंगे, एनिमल में हम कैसे ट्रांसफर करते हैं, नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे, ठीक है। वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, बेस्ट ऑफ लक।